दोस्तों, मैं नैतिक मेहरा एक बार फिर से आप सभी के सामने हूँ। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उन सभी लोगों को जिन्होंने मेरी बात को सुना और समझा, और जो मेरा चैनल जो है डाउन में जा रहा था उस चैनल को उन्होंने संभाले रखा। जो लोग चैनल को छोड़कर चले गए थे वो लोग तो लौट ही आए, इसके अलावा और भी कई लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि अब मैं इस चैनल पर आपके लिए मोटिवेशनल और जो है नई नई प्रकार की जो भी जानकारियां हैं वो लेके आऊँगा। तो मैंने काफ़ी सोचा, अभी कुछ दिनों से मेरे वीडियो भी नहीं आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि भाई क्या मोटिवेशनल लेके आए, क्योंकि ज़्यादातर लोगों की अगर मैंने समस्याएं देखी तो वो समस्याएं या तो कर्जे में फंसे हुए हैं बहुत से लोग, और जो बहुत से लोग हैं वो जो है या तो कोई उनका बिजनेस नहीं चल रहा है, ठप हुआ पड़ा है, या कई जगह उन्होंने ट्राई किया लेकिन उनको सक्सेस नहीं मिल रही है। तो ज़्यादातर लोगों की जो है यही समस्याएं हैं। अब दोस्तों, समस्याएं कहाँ से उपजती है? सबसे पहले हम ये चीज़ देखते हैं कि हमारे जीवन के अंदर समस्याएं कहाँ से आती है। दोस्तों, हमारे जीवन में सबसे बड़ी समस्याएं आती है वो आती है हमारे अनुभवहीनता की। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है और आपने कोई भी काम जो है वो शुरू कर दिया, आपने किसी की सलाह नहीं ली, किसी स्पेशलिस्ट व्यक्ति से जो है जानकारी नहीं ली, और आपने काम को शुरू कर दिया और आप उस काम को लगातार किए जा रहे हैं, आप नहीं देख रहे कि उसके परिणाम क्या आ रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि मैं पॉजिटिव हूँ और मेरे अंदर जो है कॉन्फिडेंस है, लेकिन दोस्तों कॉन्फिडेंस से काम नहीं चलता है। एक होता है कॉन्फिडेंस और एक होता है एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस। तो आदमी मरता है एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस में। तो दोस्तों, हमें हमारे जीवन में अनुभव को लेना बहुत जरूरी है। और अनुभव कहाँ से आता है? अनुभव आता है दूसरे लोगों से, जिन्होंने उस काम को किया हुआ है या ऑलरेडी वो उस काम को कर रहे हैं। उन लोगों से आप सीख सकते हैं। अगर मैं कहूं कि आपके पास इतना समय नहीं है कि आप किसी के अनुभव को गेन कर सकें, तो अनुभव लेने का सबसे अच्छा तरीका होता है दोस्तों किताबें, पुस्तक। किताबों में लोगों के अनुभवों का निचोड़ होता है, और किसी ने कहा है कि किताबें जो हैं वो किसी भी व्यक्ति के जीवन का सबसे अच्छा दोस्त होती है, वो हमेशा उसको अच्छी सलाह देती है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम एक सीरीज शुरू करें। आज मार्केट में बहुत सारी अच्छी अच्छी किताबें हैं, जिसमें से कुछ किताबें मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, जिसमें एक के बारे में तो मैं भी चर्चा करूंगा। तो उन किताबों को मैं आपको समझाऊं कि उन किताबों में क्या लिखा है, क्योंकि आजकल किताबें पढ़ने का समय किसके पास होता है, लेकिन 15 मिनट 20 मिनट का तो वीडियो आप ऐसे भी देख ही लेते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक सीरीज शुरू की जाए जिसमें 15-20 ऐसी किताबें जो कि आपकी लाइफ को चेंज कर सकती है। उन किताबों को मैं आपको पढ़कर नहीं सुनाऊंगा। ऐसा नहीं कि मैंने किताब खोला और मैं पढ़ने लग गया, ऐसा नहीं करूंगा। मैं उन किताबों की बारीकियां आपको समझाऊंगा कि उन किताबों से हम क्या चीज सीख सकते हैं, और रोज नई नई चीजें सीखेंगे उसको और हमारी जिंदगी में इम्प्लीमेंट करेंगे। फिर जब हम थोड़ा मोटिवेट होंगे, थोड़ा सा हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, फिर हम बात करेंगे कोई नए बिजनेस के बारे में, कोई नई समस्या के बारे में, उन चीजों के बारे में। लेकिन फिलहाल हम एक सीरीज शुरू करते हैं दोस्तों, जिसमें कम से कम 8-10 किताबें जो है वो हम समझें, पढ़ें, जानें कि आखिर इन किताबों में क्या लिखा है और हमारा जीवन कैसे सुधार सकती है। तो ऐसी ही एक किताब सबसे पहले मैं आपके पास लेके आया हूँ, और इस किताब का जो नाम है वो है शक्ति के 48 नियम। दोस्तों, ये किताब मेरे को सबसे अच्छी किताब लगती है। मतलब मैंने आज तक जीवन में इतनी किताबें पढ़ी, लेकिन 2 किताबें मुझे सबसे बेस्ट लगी। एक है ये शक्ति के 48 नियम, और दूसरी किताब है रिच डैड और पुअर डैड। हो सकता है आप में से बहुत से लोगों ने इन दोनों किताबों को पढ़ा हो, लेकिन इसका मतलब समझना बहुत बड़ी बात है। किताब पढ़ना एक अलग चीज है, इसका मतलब समझना बहुत बड़ी बात है। तो इनका मतलब क्या है, और हम इन दोनों किताबों का, और भी जो मैं किताबें लेके आऊंगा, इनको हम हमारे जीवन में इनकी जो सीख है उसको कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। तो सबसे पहले जो हम किताब शुरू कर रहे हैं दोस्तों, इसका नाम जो है शक्ति के 48 नियम है। अगर आपके पास नहीं हो तो आप मार्केट से खरीद सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक भी दिया है। अब सबसे बड़ी बात कि इस किताब से आप क्या सीखेंगे, और ये जो किताब है, ये किताब मैं आपको क्यों सजेस्ट कर रहा हूँ। शक्ति। अब आप शक्ति का मतलब क्या निकालेंगे? शक्ति का मतलब बाजूबल नहीं। आजकल कोई लड़ाइयाँ तो होती नहीं है कि भाई आप तलवार लेके जाएंगे और जो है आप जाके युद्ध करेंगे, ऐसा कोई काम होता नहीं है आजकल। आजकल शक्ति का मतलब क्या है? आपने कभी ना कभी अपने जीवन में महसूस किया होगा कि कभी कोई रिश्तेदार आपको धोखा दे देता है, कभी बिजनेस पार्टनर धोखा दे देता है, कुछ लोग हैं जो आपको तवज्जो नहीं देते हैं। हो सकता है पत्नी आपकी इज्जत नहीं करती, बच्चे आपकी इज्जत नहीं करते, या आपके पति जो है वो आपके साथ में मारपीट करते हो, आपका बिजनेस पार्टनर जो है वो आपके साथ चीटिंग कर रहा हो, आप कहीं ना कहीं सक्सेस नहीं हो रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन के अंदर हमारे पास में कुछ शक्तियां होनी चाहिए। ऐसी ही 48 शक्तियों के बारे में इस किताब के अंदर बताया गया है। तो शक्तियों का मतलब ये नहीं ताकत,
शक्तियों का मतलब है चालाकियां। आज के समय में कूटनीति सबसे बड़ा हथियार है, यानी आप सामने वाले आदमी के सामने बेवकूफ बन जाइए और उसको लगेगा कि यार ये बेवकूफ व्यक्ति है, इससे कुछ नहीं होगा, और चुपचाप अपना काम करके निकल जाइए। जैसे लोग आपका फायदा उठाते हैं, ऐसे आप उनका कैसे फायदा उठा सकते हैं। जो चालाक व्यक्ति हैं, जो धोखेबाज व्यक्ति हैं, बेईमान व्यक्ति हैं, वो आपको लूट नहीं सके, आपको बर्बाद नहीं कर सके। ऐसी चीजों से बचने का जो तरीका है वो इस किताब के अंदर बताया गया है। तो दोस्तों ये किताब जो है वो आपको शक्तिशाली बनाएगी, बल से शक्तिशाली नहीं बनाएगी, ये आपको दिमाग से शक्तिशाली बनाएगी, आपको सोच से शक्तिशाली बनाएगी। आपके अंदर की जो शक्ति है उस शक्ति को ये बाहर निकाल के लेके आएगी, और आप जो है इस किताब को पढ़ने के बाद में ऐसा महसूस करेंगे कि हाँ, अब मैं दुनिया से लड़ सकता हूँ, दुनिया से फेस कर सकता हूँ, हर तरह की समस्याओं से जो है मैं जूझ सकता हूँ। तो दोस्तों ये किताब मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ बहुत जल्दी। इस 48 जो शक्तियां हैं, इन 48 शक्तियों के बारे में रोज हम, या जब भी हम एक वीडियो लेके आएंगे, उन एक एक शक्ति के बारे में बात करेंगे और उसको जानेंगे। जो उसका जो प्रैक्टिकल है उसको भी करके देखेंगे कि हाँ, हम रोज एक शक्ति को पढ़ेंगे, सीखेंगे, समझेंगे और फिर उसको हमारे दैनिक जीवन में उपयोग में लाएंगे कि इसको हम कैसे इंप्लीमेंट करें जिससे हमें फायदा मिलेगा। आजकल छल कपट जो है ना दुनिया में इतना ज्यादा हो गया है कि लोगों को ऐसा लगने लग गया है कि जो छली व्यक्ति होता है, जो चलता है लोगों को धोखा देता है, वो लोग ज्यादा बेहतर होते हैं। क्योंकि आपने भी कभी ना कभी महसूस किया होगा कि अगर आप सीधे साधे हैं, भोले वाले हैं, आप किसी के साथ बुरा नहीं करते हैं, सबका भलाई करते हैं, सबकी मदद करते हैं, और लोग आपको लूट के चले जाते हैं। इसके विपरीत जो चालाक व्यक्ति होता है, धोखेबाज व्यक्ति होता है, जो बेईमान व्यक्ति होता है, उसको तभी लोग पसंद करते हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों। असल में जो ये चालाक लोग होते हैं, ये बेईमान लोग होते हैं, ये इन शक्ति के नियमों का उपयोग करते हैं। ये अपना काम निकालना जानते हैं, ये लोगों से अपना काम निकलवा लेते हैं। लोगों को पता भी नहीं चलता है, लोगों को लगता है कि हाँ बहुत सीधा साधा आदमी है, और जो सीधा साधा आदमी होता है उस पर लोग विश्वास नहीं करते हैं। कहते हैं कि यार ये उनको बेवकूफ़ बना रहा है। वो कहते हैं कि जो जितना ज़्यादा मीठा बोलता है वो आदमी उतना ही चालाक होता है। तो दोस्तों कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर आप इस पुस्तक को पढ़ते हैं और या इस पुस्तक के वीडियो को देखते हैं, तो मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मैं आपको बेईमान बना दूंगा या मैं आपको बहुत चालाक बना दूंगा, लोगों को धोखा देने वाला बना दूंगा। नहीं दोस्तों, मैं आपको सिर्फ एक ढाल दूंगा, यानी आप ऐसे व्यक्तियों से कैसे बचें। और ये जो दुनिया है, जो आजकल छल कपट की दुनिया हो गई है, बेईमानी की दुनिया हो गई है, यहाँ आप अपने आप को कैसे टिका हुआ रखें, आपको लोग धोखा नहीं दे पाए, आपके साथ कोई गलत चीज़ नहीं हो जाए, आप अपने व्यापार बिजनेस में जो है में नुकसान नहीं उठा पाए, इस तरह की चीज़ें जो है, तो हम यहाँ छल कपट नहीं सीखेंगे। यहाँ हम सिर्फ सीखेंगे कि किस तरीके से जो है हमें हमारे अंदर की शक्तियों को जगाना है, कैसे उन शक्तियों का उपयोग करना है, और इस छल कपट की दुनिया में अपने आप को कैसे बचाए रखना है। दोस्तों आपको लग सकता है कि ये किताब आपको चालाक बनाएगी, लेकिन नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, चालाक बनना और चालाक होना ये दोनों अलग अलग चीज़ है। आप अपनी पत्नी से क्या चालाकी करेंगे? हाँ, लेकिन अगर मान लीजिए आपकी पत्नी आपकी इज्जत नहीं करती है, या उल्टा भी कर सकते हैं कि आपके पति आपकी इज्जत नहीं करते हैं, तो आप क्या करेंगे? तो आपके पास रास्ता क्या होगा? आप ऐसा तो नहीं कि चालाकी करेंगे, उनको धोखा देंगे, उनके साथ में गद्दारी करेंगे, नहीं। लेकिन हाँ, आप कुछ ऐसी नीतियाँ, कुछ ऐसे काम जरूर कर सकते हैं जिससे आप उनका दिल जीत लें और आपके आत्मसम्मान को भी ठेस नहीं पहुंचे। तो ऐसी ही बातें इस किताब में बताई जाएगी कि किस तरीके से आप अपने प्रोफेशन में, जहां आप जॉब करते हैं या जहां आप बिजनेस करते हैं, अगर आप कर्जे के अंदर उलझ चुके हैं या आपका कोई बिजनेस जो है सक्सेस नहीं हो रहा है, नौकरी में आप टिक नहीं पा रहे हैं, आपके साथ में काम करने वाले लोग जो हैं वो आपके साथ चीटिंग कर रहे हैं, रिश्तेदार आपका जो पैसा उन्होंने उधार लिया था वो नहीं चुका रहे हैं, या बहुत सारी चीज़ें। और इसके अलावा अगर आप कोई प्रोफेशन में हैं, मान लीजिए आप लीडर हैं, MLM बिजनेस कर रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर हैं, या कोई भी धंधा, उद्योग धंधा या नौकरी करते हैं, लेकिन आप अपने आप को महसूस करते हैं कि मैं बहुत कमज़ोर हूँ, मैं जो हूँ लोगों के बीच में जो है सर्वाइवल नहीं कर पाता हूँ, या लोगों के बीच में अपनी इमेज नहीं बना पाता हूँ। तो ये सब चीज़ें जो है दोस्तों, ये किताब जो है आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस भर देगी और आपको इतना अंदर मन से जो है चालाक बना देगी कि आपको कोई धोखा नहीं दे पाएगा और आप जो है इस दुनिया की दौड़ में सबसे आगे रहेंगे। तो दोस्तों, ये जो किताब है शक्ति के 48 नियम, इसको मैं आपके लिए लेके आ रहा
रहा हूँ। इसके बाद में मैं और भी किताबें लेके आऊँगा। फिलहाल हम इस किताब को पढ़ेंगे। 48 नियम हैं, तो सिंपल सी बात है कि वीडियो भी 48 होंगे। और एक बार मैं फिर से आपका धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने जो है, आप लोगों ने मेरा मान रखा और आपने मेरे ऊपर विश्वास को बनाए रखा। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपकी हर समस्याओं को दूर कर सकूं, आपके जीवन में जो भी कुछ परेशानियां हैं उसको दूर कर सकूं। अगर मैं आपकी मदद कर सकता हूं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। दोस्तों, मुझे कॉल ना करें, क्योंकि क्या है कि कॉल मैं कभी भी वीडियो बनाता हूँ या कभी मैं अपना काम धंधा कर रहा होता हूँ तो मुझे समय नहीं मिल पाता है, आपको जवाब नहीं दे पाता हूँ। कई लोग गुस्सा भी हो जाते हैं कि आप मुझसे बात नहीं कर रहे, लेकिन व्हाट्सअप एक ऐसी चीज़ है, जब मैं फ्री हूँ तो मैं आपकी बात का जवाब दे सकता हूँ। तो दोस्तों प्लीज़, अगर आप हो सके वहाँ तक मुझे व्हाट्सअप कीजिए। हाँ, अगर मुझे लगा कि आपकी समस्या कुछ सीरियस है और उसमें मुझे आपसे बात करनी ही चाहिए तो हम जरूर जो है फ़ोन पे बात करेंगे, लेकिन आप मुझे फ़िलहाल तो व्हाट्सअप कीजिए। तो देखिए दोस्तों, हम मिलेंगे शक्ति के 48 नियम की फर्स्ट नियम के वीडियो के अंदर। जब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहूँगा। मैं आपका दोस्त नैतिक मेहरा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है।